भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। भगवान श्री जम्बुकेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम जानेंगे कि भगवान सदाशिव जी का क्या स्वरूप है, भगवान रुद्र कौन है। इस संबंध में कभी कभी कुछ लोगों के प्रश्न भी आते हैं कि शंकर कौन है, रुद्र कौन है, भगवान सदाशिव कौन है। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। शिव महापुराण की रुद्र संहिता के सृष्टि खंड के 9वें अध्याय में इस संबंध में वर्णन किया गया है। यहाँ पर ऐसा वर्णन है कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी के मध्य जो विवाद हो गया था, उसको शांत करने के लिए भगवान सदाशिव जी वहां प्रकट होते हैं। तो ब्रह्मा जी, विष्णु जी और भगवान सदाशिव जी के मध्य जो संवाद हुआ है, उसी पर आज यह वीडियो आधारित है। भगवान सदाशिव जी कहते हैं, प्रलय स्थित सर्गाणाम कर्ता हम सगुणो गुणः परब्रह्म निर्विकारी सच्चिदानंद लक्षणः त्रिधा भिन्नो ह्यहम विष्णु ब्रह्म विष्णु हराख्यया सर्ग रक्षा लय गुणैर निष्कलो हम सदा हरे। अर्थात भगवान सदाशिव जी कहते हैं, मैं सृष्टि पालन और संहार का कर्ता, सगुण निर्गुण निर्विकार सच्चिदानंद लक्षण वाला तथा परब्रह्म परमात्मा हूं। यहाँ पर भगवान सदाशिव जी अपना परिचय दे रहे हैं ब्रह्मा जी को और विष्णु जी को। वो बता रहे हैं कि मैं सृष्टि का पालन और संहार का कर्ता, सगुण निर्गुण निर्विकार सच्चिदानंद लक्षण वाला तथा परब्रह्म परमात्मा हूँ। हे विष्णु, सृष्टि रक्षा और प्रलय रूप गुणों के भेद से मैं ही ब्रह्मा विष्णु और रुद्र का नाम धारण करके 3 स्वरूपों में विभक्त हुआ हूँ। हे हरे, मैं वास्तव में सदा निष्कल हूँ, अर्थात निराकार हूँ। यहाँ पर प्रभु कह रहे हैं कि सृष्टि करना यानी सृष्टि का निर्माण करना, फिर उसकी रक्षा करना और प्रलय रूप गुणों के भेद से मैं ही ब्रह्मा विष्णु और रुद्र का नाम धारण करके 3 स्वरूपों में विभक्त हुआ हूँ। त्रिदेवों को मेरा ही स्वरूप समझे, मैं ही इन 3 रूपों में विभक्त हुआ हूँ, लेकिन मेरा वास्तविक स्वरूप तो निराकार है। स्तुतो हम यत्वया विष्णु ब्रह्मणा में अवतारणे प्रार्थनाम ताम करिष्यामि सत्याम यद भक्त वत्सलः मद्रूपम परमं ब्रह्मन् नीदृशं भवदंगतः प्रकटी भविता लोके नामना रुद्रः प्रकीर्तितः। अर्थात प्रभु कहते हैं, हे विष्णु, आपने और ब्रह्मा ने मेरे अवतार के निमित्त जो मेरी स्तुति की, उस प्रार्थना को मैं अवश्य सत्य करूंगा, क्योंकि मैं भक्तवत्सल हूँ। यहाँ पर प्रभु बता रहे हैं कि ब्रह्मा और विष्णु जी ने जो भगवान सदाशिव जी के अवतार ग्रहण करने के लिए प्रार्थना की थी उनसे, तो उसके संबंध में प्रभु कह रहे हैं कि उस प्रार्थना को मैं अवश्य सत्य करूंगा और मैं अवतार ग्रहण करूंगा, क्योंकि मैं भक्तवत्सल हूँ। हे ब्रह्मा जी, मेरा ऐसा ही परम उत्कृष्ट रूप तुम्हारे शरीर से इस लोक में प्रकट होगा, जो नाम से रुद्र कहलाएगा। अब देखिए, यहाँ बिल्कुल स्पष्ट वर्णन है कि भगवान सदाशिव जी ने ब्रह्मा जी से स्वयं ऐसा कहा कि हे ब्राह्मण, मेरा ऐसा ही परम उत्कृष्ट रूप जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, वह आपके शरीर से इस लोक में प्रकट होगा, जो नाम से रुद्र कहलाएगा। यानी आप समझ लें कि त्रिदेवों में जो भगवान रुद्र हैं, जिन्हीं का नाम महेश्वर है, शंकर है, वो त्रिदेवों में से एक है। भगवान सदाशिव जी यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु जी को यही बता रहे हैं कि हे ब्रह्मा जी, मेरा एक स्वरूप आपके ही शरीर से प्रकट होगा, तभी तो 2 से 3 होंगे। अभी तो केवल ब्रह्मा जी और विष्णु जी ही वहां उपस्थित हैं। आगे प्रभु कहते हैं, मदंशातस्य सामर्थ्यम न्यूनम नैव भविष्यति योहम सोहम न भेदोस्ति पूजा विधि विधानतः यथा च ज्योतिषः संगात् जलादे स्पर्शतान वै तथा ममा गुणस्यापि संयोगात् बंधनम नहीं। अर्थात मेरे अंश से प्रकट हुए रुद्र की सामर्थ्य मुझसे कम नहीं होगी। जो मैं हूँ वही वे रुद्र हैं। पूजा के विधि विधान की दृष्टि से भी मुझ में और उनमें कोई अंतर नहीं। यहाँ पर प्रभु कह रहे हैं कि मेरे अंश से जो वो प्रकट हुआ स्वरूप है, उन रुद्र की सामर्थ्य मुझसे किसी प्रकार से कम नहीं होगी, क्योंकि मेरा ही तो साकार स्वरूप वो है। पूजा के विधि विधान से भी कोई अंतर नहीं है दोनों में। मतलब यहाँ पर प्रभु ये कह रहे हैं कि यदि आप शिवलिंग का पूजन करते हैं, तो शिवलिंग तो निराकार भगवान सदाशिव जी का प्रतीक है। तो जिस प्रकार से उनकी आप पूजा करते हैं, तो उसी प्रकार से आप वेर अर्थात प्रतिमा, जो मानवाकृति की भगवान शिव जी की प्रतिमा है, उनमें भी आप
उसी प्रकार से पूजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही तो प्रभु बता रहे हैं कि पूजा के विधि विधान की दृष्टि से भी मुझमें और उनमें कोई अंतर नहीं। भगवान सदाशिव जी का पूजन आप करते हैं शिवलिंग के रूप में। शिवलिंग प्रभु के निराकार स्वरूप का प्रतीक है, और जो मानवाकृति में जो प्रतिमा जिसे वेर कहते हैं उसका जो पूजन आप करते हैं तो वो भी उसी भाव से आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ प्रभु ने स्वयं बता दिया ना कि जो मैं हूं वही रुद्र हैं। भगवान सदाशिव जी का ही प्रकट स्वरूप भगवान रुद्र हैं, वही जो कैलाशवासी हैं, जो श्री पार्वती वल्लभ हैं। आगे प्रभु अपने स्वभाव के विषय में कह रहे हैं, जैसे जल आदि के साथ ज्योतिर्मय बिंब का संपर्क होने पर भी बिंब और जल का संपर्क नहीं हो पाता है, उनमें स्पर्श दोष नहीं होता है। जल में किसी वस्तु का प्रतिबिंब पड़े तो वास्तविकता में दोनों में स्पर्श थोड़ी हो रहा है। प्रतिबिंब अवश्य जल पर बन रहा है, लेकिन स्पर्श दोष तो नहीं हो रहा है। तो प्रभु कह रहे हैं उसी प्रकार मुझ निर्गुण परमात्मा को भी किसी के संयोग वियोग आदि से बंधन मुक्ति आदि ये सब प्राप्त नहीं होते हैं। मैं तो वैसे ही सर्वदा मुक्त हूँ। हाँ, ये लेकिन समझने वाली बात है कि भगवान सदाशिव जी के अतिरिक्त सभी बंधन में है, क्योंकि भगवान सदाशिव जी जब कुछ भी नहीं रह जाता है तब भी वही रहते हैं, बाकी सबका लय प्रलय चलता रहता है। आगे प्रभु कह रहे हैं, शिव रूपम ममई तच्चा रुद्रोपी शिववत्तदा न तत्र पर भेदो वै कर्तव्यश्च महामुने वस्तुतो ये करूपम ही द्विधा भिन्नम जगत्युत अतो भेदो न विज्ञेयः शिवे रुद्रे कदाचन। अर्थात प्रभु कह रहे हैं यह मेरा शिव रूप है, जब रुद्र प्रकट होंगे तब वे शिव के ही तुल्य होंगे, यानी मेरे ही समान होंगे। इसीलिए आप देख लीजिए, जैसे भगवान सदाशिव जी के स्वरूप का वर्णन है वैसे ही भगवान रुद्र के स्वरूप का वर्णन है। गले में सर्प, मस्तक पर वक्र चंद्र, जटाओं में निर्मल गंगा विद्यमान है, जिन्हें बिल्व पत्र प्रिय है, जिन्हें जलाभिषेक प्रिय है। तो प्रभु यही कह रहे हैं कि वह शिव के ही तुल्य हैं, अर्थात मेरा प्रकट रूप मुझसे भिन्न नहीं है। मुझ में और रुद्र में परस्पर भेद नहीं करना चाहिए, ये भी प्रभु कह रहे हैं। वास्तव में एक ही रूप सब जगत में व्यवहार निर्वाह के लिए दो रूपों में विभक्त हो गया है। तो आप सरल रूप में यदि समझना चाहें तो मंच भी भगवान सदाशिव जी हैं और मंच पर अभिनय करने वाले भी भगवान सदाशिव जी के ही स्वरूप है, सब कुछ उन्हीं का स्वरूप है। आगे इसी विषय पर आएंगे। अतो भेदो न विज्ञेयः शिवे रुद्रे कदाचन। शिव और रुद्र में भेद वैसे ही नहीं है जैसे एक सुवर्ण खंड में सम रूप से एक ही वस्तु तत्व विद्यमान रहता है, किंतु उसी का आभूषण बना देने पर नाम भेद आ जाता है ना। जैसे स्वर्ण का एक टुकड़ा है तो उसके दो आभूषण बना दिए जाएं, एक अंगूठी बना दी जाए, एक चेन बना दी जाए, तो दोनों का नाम भेद है, नाम से दोनों में भेद है, लेकिन वस्तु तत्व की दृष्टि से उसमें कोई भी भेद नहीं है। वही यहाँ कहा जा रहा है, सुवर्णस्य तथैकस्य वस्तुत्वं नैव गच्छति अलंकृति कृते देव नाम भेदो न वस्तुतः। जैसे एक सुवर्ण खंड में समरूप से एक ही वस्तु तत्व विद्यमान रहता है, किंतु उसी का आभूषण बना देने पर नाम भेद आ जाता है। वस्तु तत्व की दृष्टि से उसमें कोई भी भेद नहीं है। स्वर्ण वो भी है, स्वर्ण वो भी है, लेकिन एक का नाम चेन है, एक का नाम अंगूठी है। लेकिन उनका कारण कौन है? सुवर्ण, तो वो एक ही है दोनों। तो शिव और रुद्र में वैसे ही भेद नहीं है जैसे स्वर्ण से बने हुए उन आभूषणों में। यथैकस्यामृदो भेदो नाना पात्रेण वस्तुतः कारणस्यैव कार्येन सन्निधानं निदर्शनम् ज्ञातव्यं बुधवर्यैश्च निर्मलज्ञानिभिः सुरौ एवं ज्ञात्वा भगवद्भ्यां तु न दृश्यं भेद कारणम्। अर्थात जिस प्रकार एक ही मिट्टी से बने हुए नाना प्रकार के पात्रों में नाम और रूप का भेद तो आ ही जाता है, किंतु मिट्टी का भेद नहीं होता, क्योंकि कार्य में कारण की ही विद्यमानता दिखाई देती है। प्रभु कह रहे हैं कि जिस प्रकार एक ही मिट्टी से बने हुए जो नाना प्रकार के पात्र हैं उनका नाम अलग अलग दे सकते हैं आप। मिट्टी से ही गमला भी बनता है, मिट्टी से ही प्याला भी बनता है। तो वही बात यहाँ कही जा रही है कि मिट्टी से बने हुए नाना प्रकार के पात्रों में नाम और रूप का तो भेद आ जाता है, किंतु मिट्टी का भेद नहीं होता। मिट्टी तो दोनों में एक ही है, वस्तु तत्व की दृष्टि से तो दोनों एक ही है ना। वही स्वर्णाभूषण वाला ही उदाहरण यहाँ भी दिया जा रहा है। आगे प्रभु कहते हैं, हे देवों, निर्मल ज्ञान वाले श्रेष्ठ विद्वानों को यह ज्ञान लेना चाहिए। ऐसा समझकर आप लोग भी शिव और रुद्र में भेद बुद्धि वाली दृष्टि से उन्हें न देखें। वस्तुवत् सर्वदृश्यम च शिव रूपम मतम मम
अहम भवानजश्चैव रुद्रो योऽयं भविष्यति एक रूपान भेदस्तु भेदे वै बंधनम भवेत् तथापि च मदीयम ही शिव रूपम सनातनम। अर्थात वास्तव में सारा दृश्य ही मेरा शिव स्वरूप है, ऐसा मेरा मत है। मैं, आप, ब्रह्मा तथा जो ये रुद्र प्रकट होंगे वे सब के सब एक रूप हैं, इनमें भेद नहीं है। भेद मानने पर अवश्य ही बंधन होगा, तथापि मेरे शिव स्वरूप को ही सर्वदा सनातन, मूल कारण, सत्य, ज्ञानमय तथा अनंत कहा गया है। ऐसा जानकर आप लोगों को सदा मन से मेरे यथार्थ स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। आगे प्रभु कहते हैं, श्रूयताम चैव भो ब्रह्मन् यद गोप्यम कथ्यते मया भवन्तो प्रकृतेर्यातौ नायं वै प्रकृते पुनः। अर्थात प्रभु कहते हैं, हे ब्राह्मण सुनिए, मैं आपको एक गोपनीय बात बता रहा हूँ। आप दोनों प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं, किंतु ये रुद्र प्रकृति से उत्पन्न नहीं हुए हैं। मदाज्ञा जायते तत्र ब्रह्मणो भ्रुकुटेरहं गुणेष्वपि यथा प्रोक्तस्तामसः प्रकृतो हरः। अर्थात मैं अपनी इच्छा से स्वयं ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी से प्रकट हुआ हूँ। मतलब भगवान सदाशिव जी कह रहे हैं, जो रुद्र का स्वरूप ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी से उत्पन्न होगा तो वो मेरी स्वयं की अपनी इच्छा है, मैं अपनी इच्छा से ऐसा करूंगा। गुणों में भी मेरा प्राकट्य कहा गया है, मतलब निर्गुण रूप से प्रभु विद्यमान हैं, तो सगुण भी तो उनका कोई रूप होना चाहिए ना, तो लीला मात्र है। अगर उनका सगुण स्वरूप न हो तो फिर लीलाएं कैसे हो पाएंगी? फिर माता पार्वती जी का विवाह किनके साथ होगा? फिर बाकी लीलाएं और सब कैसे होंगी? तो उनका एक प्रकट स्वरूप भी है। तो मैं अपनी इच्छा से ऐसा कर रहा हूं, प्रभु ये कह रहे हैं। गुणों में भी मेरा प्राकट्य कहा गया है। इसका यह तात्पर्य है कि प्रभु सगुण रूप में भी विद्यमान है। यहाँ कुछ श्लोक पहले अभी यहाँ पर कहा गया ना, वस्तुवत् सर्वदृश्यम च शिव रूपम मतम मम। अर्थात वास्तव में सारा दृश्य ही मेरा शिव स्वरूप है, सब कुछ मेरा ही स्वरूप है। त्रिदेव भी मेरा ही स्वरूप विस्तार है, त्रिदेव से ही सारी प्रकृति सृष्टि है, वो भी मेरा ही स्वरूप विस्तार है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि शिव महापुराण में कैसे ये बात बताई गई है। सीधी सरल सी बात यह है कि भगवान सदाशिव जी का आप पूजन शिवलिंग के स्वरूप में करते हैं, क्योंकि शिवलिंग भगवान सदाशिव जी के निराकार स्वरूप का प्रतीक है और सब कुछ उन्हीं का स्वरूप विस्तार है। तो सबके मूल में भगवान सदाशिव जी ही है। और प्रभु ने यहाँ पर स्वयं कह भी दिया कि जो मैं हूँ वही रुद्र भी है। तो यह विषय कभी भी भ्रमित होने वाला है ही नहीं। भगवान शिव को आप जिस रूप में भजते हो सब वही है। प्रभु का जो साकार स्वरूप है वही भगवान रुद्र का स्वरूप। कैलाशवासी भगवान शंकर वही महेश्वर, वही भगवान महेश, उन्हें ही भगवान महादेव भी कहा जाता है। तो आज इस विषय पर जिससे संबंधित बहुत से प्रश्न पहले भी आए थे, उस पर बिल्कुल स्पष्ट रूप में आपको शिव महापुराण का मत बता दिया गया। यहाँ पर आपने जाना कि भगवान सदाशिव जी का ही स्वरूप विस्तार भगवान रुद्र हैं। जो रुद्र हैं वही भगवान सदाशिव हैं। भाई लीला करने के लिए तो एक साकार स्वरूप की आवश्यकता होती है ना, तो वही निराकार भगवान सदाशिव जी भगवान रुद्र के रूप में अवतरित हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब इस विषय में कोई भी भ्रम नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग ऐसा प्रश्न करते रहते हैं कि शिव जी कौन है, सदाशिव जी कौन है, शंकर जी कौन है। अरे अलग अलग क्या मतलब है आपको कुछ सोचने की, जब प्रभु स्वयं कह रहे हैं कि सब कुछ मैं ही हूँ। केवल रुद्रदेव की ही बात नहीं है, समस्त सृष्टि, जो कुछ दिख रहा है वो भी, जो कुछ नहीं दिख पा रहा है वो भी, जिसका अस्तित्व है वह भी, जिसका अस्तित्व नहीं है वह भी, सब कुछ भगवान सदाशिव जी। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। इस चैनल का वीडियो यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले जो मेरे वीडियोज हैं उसकी सूचना आपको सही समय पर प्राप्त हो जाए। तो भगवान श्री गोकर्णेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।